Hello dear children, welcome back to the digital learning platform of Winsome International School. You all know me, yes I am Shaheen, and today we are going to begin chapter 5 of your textbook Beehive, right? क्लास 9 की जो बुक है बीहाइव उसका चैप्टर 5 आज हम स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है द स्नेक एंड द मिरर एंड इट इज अ वेरी ह्यूमरस चैप्टर. ठीक है, बहुत ही ज्यादा ह्यूमर है इस चैप्टर के अंदर. जब हम इसे पढ़ेंगे तब देन वी आर एक्चुअली गोइंग टू इनकाउंटर की स्टोरी में क्या होता है और ह्यूमर एलिमेंट एक्चुअली है क्या. एक नहीं है, काफी सारे ह्यूमरस एलिमेंट्स है जो हमें इस स्टोरी के अंदर मिलेंगे. इस स्टोरी को लिखा है वाइकॉम मोहम्मद बशीर. ऑलराइट, ओरिजिनली इट वाज रिटन इन द मलयालम. ऑलराइट, मलयाली लैंग्वेज में जो है वो इसको लिखा गया था, मलयालम में इसको लिखा गया था, जिसे बाद में वी अब्दुल्ला ने ट्रांसलेट किया इंग्लिश के अंदर. ओके, सो ओरिजिनली दिस स्टोरी वाज रिटन इन मलयालम. ओके, एंड वी आर रीडिंग द ट्रांसलेटेड फॉर्म ऑफ दिस स्टोरी. ठीक है, यानी कि ओरिजिनली मलयालम में इसे किसने लिखा था? इसको लिखा था वाइकॉम मोहम्मद बशीर ने और इसे बाद में ट्रांसलेट किया वी अब्दुल्ला ने इंग्लिश के अंदर. Fine. So obviously we all are curious to know कि actually the snake and the mirror, snake और mirror दोनों को क्या रिलेशन है आपस में, तो वही हमें इस स्टोरी में पता चलेगा. आप सभी को ईच वन ऑफ यू मस्ट बी फॉन्ड ऑफ योर ओन लुक्स, है ना. आप सभी को अपना चेहरा आईने में देखना बहुत पसंद होगा. मिरर को काफी सारे लोग जो है वो छोड़ते ही नहीं है. दे जस्ट दे स्टिक टू दैट. उसी में हमेशा मिरर में देखते रहते हैं, अपने बालों को देखते रहते हैं, अपने फेस को चेक करते रहते हैं, है ना. और बार बार हर थोड़ी थोड़ी देर के अंदर खुद को चेक करते रहते हैं कि हाँ भाई वेदर वी आर लुकिंग गुड, हमारे बाल तो सही है, हमारा फेस तो सही है, कहीं लोग देख करके उसमें कोई कमी तो नहीं निकालेंगे. ठीक है, तो काफी सारे लोग जो हैं वो और इतना कुछ डीपली अपने अंदर खो जाते हैं कि वो सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, है ना. उन्हें खुद के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता. तो ऐसे कई सारे लोग होते हैं जिनको मिरर में देखना बहुत पसंद होता है, अपने लुक्स को एडमायर करना बहुत पसंद होता है कि हाँ भाई आई एम लुकिंग डैम स्मार्ट, अब मुझसे स्मार्ट कोई नहीं है बाहर. ठीक है, तो अब यहाँ पे स्नेक जो है, क्या स्नेक को भी ऐसे ही लगता है कि उससे स्मार्ट कोई नहीं है? ठीक है, और उसको मिरर मिला कहां से? सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस ह्यूमरस स्टोरी. ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ते हैं वाइकॉम मोहम्मद बशीर के बारे में, जो कि राइटर हैं इसके. He was born on 21st of January 1908 and left the world on 5th of July 1994. He was a writer of Malayalam literature. He is popularly referred to as Bepur Sultan. He was a writer, humanist. ठीक है, राइटर भी थे, ह्यूमैनिस्ट भी थे, फ्रीडम फाइटर भी थे, नॉवेलिस्ट भी थे, एंड a short story writer. He is noted for his path-breaking, down-to-earth style of writing that made him equally popular among literary critics as well as the common man. यानी कि वो फेमस जो उनका लिखने का तरीका था वो कैसा था? एकदम ऑर्डिनरी तरीका था कि अगर कोई भी कॉमन इंसान भी इसको पढ़े, कॉमन मैन भी अगर उसको पढ़ेगा तो वो बहुत रिलेट करेगा अपने आप को कि हाँ ये होना चाहिए कि इंसान अपने आप को रिलेट कर पाए. अगर आप किसी स्टोरी के अंदर भारी भरकम डिफिकल्ट वर्ड्स पढ़ दोगे और आपको पता है कि आपके जो रीडर्स है वो मतलब एक पॉपुलेशन जो है वो सिंपल रीडर्स की है, ठीक है, कॉमन मैन की जो है वो ग्रुप है उनको पढ़ने वाला, तो यू शुड बी वाइज इनफ टू राइट कि आपकी जो लैंग्वेज है, आपके जो वर्ड्स है, आप अगर एक्चुअली चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे पढ़े तो उनको सिंपल रखना चाहिए सो दैट वो हर एक इंसान को अप्रोच कर सके और कोई भी इंसान उसके साथ रिलेट कर सके. ओके, सो अगर आप सिर्फ खुद को दिखाना चाहते हो कि मुझे इतनी अच्छी इंग्लिश आती है, इतनी अच्छी ये पर्टिकुलर लैंग्वेज आती है, तो आप भले कितने भी भारी वर्ड्स यूज करो वो सिर्फ आप तक ही लिमिटेड रह जाएगा. ठीक है, लेकिन आपका अगर आइडिया ये है कि आप इसको एक वाइड पॉपुलेशन तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको खुद के बारे में नहीं सोचना है. यू नीड टू थिंक अबाउट द रीडर्स, ओके, जिनके पास वो मटेरियल जो है वो लिटरेचर जो है पहुंचेगा. क्लियर? ऑल राइट. बिफोर यू रीड, do you like to look at yourself in the mirror? Yes, almost each one of us. What do you think about at such times? और जब आप मिरर में देखते हैं तो आप उस वक्त क्या सोचते हैं? Have you ever seen a dog, a cat, or a bird looking into a mirror? What do you think it sees? क्या आपने कभी किसी एनिमल को देखा है कि वो मिरर के अंदर देख रहा है? एंड what do you think? आपको क्या लगता है कि जब कोई एनिमल मिरर में देखता है तो उसको वो क्या सोचता है? भाई हम तो ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, रेडी होने से पहले भी वी आर गोइंग टू चेक आवरसेल्व्स इन द मिरर फर्स्ट कि ओके एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज गुड, हेयर जो है नीटली दे आर कोम्ड, फेस इज ऑल राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
तो आपको क्या लगता है एनिमल्स को तो कोई ऐसी पार्टीज में जाना नहीं होता, तो वो क्या सोचते होंगे या वो क्या देखते हैं अपने अंदर कि हम तो सब एक जैसे ही है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स, बिकॉज वी डू नॉट नो, या हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि वो मिरर में देख के क्या सोचते होंगे। नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर, अ स्नेक एंड अ मिरर। सो इस स्टोरी की जो मेन कैरेक्टर्स है वो क्या क्या है, एक डॉक्टर है, एक स्नेक है और एक मिरर है, ठीक है। तो ये मेन कैरेक्टर्स है इस पूरी स्टोरी के, जो कि पूरी स्टोरी में यही तीनों कैरेक्टर्स एक के बाद एक आएंगे और हर एक का एक सिग्निफिकेंट रोल है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो मिरर का ही है यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ। ओके, हैज अ स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, ठीक है। क्या स्नेक ने कभी आप बॉडी के किसी भी पार्ट को कॉइल किया है? कॉइल का मतलब क्या होता है? दिस इज कॉइल, ठीक है। यानी कि बिकॉज आपको पता है कि जब स्नेक, जब सांप अगर आप पे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर है तो वो क्या करता है, अपने आप को कॉइल कर लेता है, ठीक है। सीधा सीधा पड़ा नहीं रहेगा वो, ना तो वो पेड़ पे सीधा पड़ा आपको मिलेगा, ठीक है, ना ही किसी ऑब्जेक्ट से अगर वो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे है तो वहां पे आपको सीधा पड़ा मिलेगा। इट इज ऑलवेज गोइंग टू कॉइल इटसेल्फ, है ना, वो हमेशा घूमा हुआ रहता है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि हैज अ स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ, क्या कभी किसी स्नेक ने, कभी कोई स्नेक जो है, सॉरी, आपकी किसी भी बॉडी पार्ट पे उसने कॉइल किया है, यानी घूम के लिपट गया है, यानी कि आपको काटने की कोशिश की है। अ फुल ब्लडेड कोबरा, ओके, एक ऐसा कोबरा जो बहुत डेंजरस है, इट कैन टेक योर लाइफ बाय इट्स वन बाइट। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, और हम सब शांत हो गए। यानी कि ये जो स्टोरी है वो एक लिसनर जो है वो बता रहे हैं, जो स्टोरी उन्होंने सुनी उसके बाद उन्होंने इस स्टोरी को लिखा। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ, ठीक है। क्वेश्चन कहां से आया? एक होम्योपैथ। होम्योपैथ कौन होता है चिल्ड्रन? जो कि होम्योपैथी की स्टडी करता है, ठीक है। होम्योपैथी आप सबको पता है, इट इज ऑल्सो फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस, राइट, जहां पे दवाइयां जो है वो अलग फॉर्म में दी जाती हैं। तो होम्योपैथी एक अलग स्टडी होती है। तो एक होम्योपैथ जो कि होम्योपैथी की स्टडी कर रहा था, उसने ये क्वेश्चन पूछा। कौन सा क्वेश्चन? कि क्या किसी स्नेक ने आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट पे कॉइल किया है? अ फुल ब्लडेड कोबरा, कभी कभी ऐसा हुआ है? द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स, और ये टॉपिक कब उठा? जब हम स्नेक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। यानी कि ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स हैं, वो सब बैठे हैं और वो किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं? स्नेक्स पे। We listened attentively as the doctor continued with his tale. और हम बहुत ही ज्यादा ध्यान से उस स्टोरी को सुन रहे थे, क्योंकि एक जो डॉक्टर हैं वो हमें एक स्टोरी जो है वो सुना रहे हैं, और अब बीच में क्योंकि ये क्वेश्चन आया उसके बाद उन्होंने अपनी स्टोरी को कंटिन्यू किया, ठीक है। Now what was that story? It was a hot summer night about 10 o'clock, ठीक है। गर्मियों का वक्त था, रात के 10 बजे थे। I had my meal at the restaurant and returned to my room. मैंने रेस्टोरेंट में खाना खाया, अपने रूम पे वापस आ गया। I heard a noise from above as I opened the door. और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मुझे छत पे से कोई आवाज आई, ठीक है। The sound was a familiar one. और ये आवाज जो थी वो कोई स्ट्रेंज नहीं थी मेरे लिए, काफी फेमिलियर थी, काफी जानी पहचानी थी। फेमिलियर मीन्स जानी पहचानी, तो मेरे लिए बहुत जानी पहचानी आवाज थी, क्योंकि मैं ये आवाजें ऑलमोस्ट एवरी डे सुनता था। One could say that the rats and I shared the room. और कोई भी कह सकता था कि मैं और जो चूहे थे हम रूम जो है एक रूम शेयर करते थे। इनका मतलब है कहने का कि इनके रूम में इतने सारे चूहे थे कि ऐसा लगता था कि इनके साथ में चूहे भी जो है वो रूम शेयर कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द ह्यूमरस वे ऑफ सेइंग समथिंग। I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. मैंने माचिस निकाली, matches means मैंने माचिस निकाली और कैरोसिन लैंप जो था, जो टेबल पे रखा था, मैंने उसको जलाया। क्यों जलाया? इलेक्ट्रिसिटी? नो इलेक्ट्रिसिटी। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम। रेंटेड मीन्स किराए का कमरा, ठीक है। वो एक छोटा सा किराए का कमरा था जिसमें मैं रहता था, और उसकी कंडीशन ऐसी थी कि इतने सारे चूहे थे, बट इट वॉज माई आई वॉज हेल्पलेस देयर, कि मुझे वही रूम जो है वो उसी रूम में रहना पड़ रहा था, क्योंकि उसके भी कुछ रीजंस थे। क्या थे? I had just set up medical practice and my earnings were meager. यानी कि मैंने अभी मेडिकल प्रैक्टिस कंप्लीट की थी, और अभी जो, क्योंकि मैंने मेडिकल फील्ड में कदम ही रखा था, तो मेरी जो अर्निंग्स थी वो भी ज्यादा नहीं थी, वो मीगर। मीगर मीन्स बहुत ही कम, ठीक है। अभी बहुत कम था, तो मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि जितना आ नहीं रहा मैं उससे ज्यादा लगा दूं,
ठीक है। तो सेविंग्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए आई वाज एडजस्टिंग, जितना मेरे पास आ रहा था उसमें से भी मुझे बचाना था। ऑलरेडी कम अमाउंट आता था मेरे पास, उसमें से भी मुझे कुछ पैसा बचाना जरूरी था, ठीक है। I had about 60 rupees in my suitcase, और मेरे पास लगभग 60 रुपीज थे। सो डोंट थिंक अरे सिर्फ 60 रुपीज, ये जब स्टोरी लिखी गई है, ठीक है, उस टाइम पे ये जो 60 रुपीज थी इसकी भी बहुत वैल्यू होती थी, ठीक है। सो इनके पास में कितने रुपीज है, 60 रुपीज है, विच वर इनफ फॉर हिम, इनके लिए वो काफी थे। आपके लिए तो दे आर जस्ट पीनट्स, राइट, कहीं काउंट में ही नहीं आते 60 रुपीज, लेकिन यहां पे 60 रुपीज दे वर वैल्यूएबल। Along with some shirts and dhotis, I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. यानी मेरे पास कुछ shirts थे, कुछ धोतीज थी, and possessed means I was owning, ठीक है। possessed का मतलब क्या, owning, यानी कि मैं किस चीज का मालिक था, मेरे पास एक और क्या चीज थी, एक ब्लैक कोट था जो मैंने उस वक्त पहना हुआ था, ठीक है, यानी ज्यादा कपड़े भी नहीं थे उनके पास। सॉलिटरी ब्लैक कोट, इकलौता ब्लैक कोट था जो मैंने उस वक्त पहन रखा था। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, मैंने कोट उतारा, व्हाइट शर्ट निकाला, एंड नॉट सो व्हाइट वेस्ट। वेस्ट क्या होती है चिल्ड्रन, जो इनर होती है, हिंदी में जिसे बनियान कहते हैं, तो उन्होंने अपनी नॉट सो व्हाइट, ये भी एक बहुत ही फनी वे में उन्होंने कहा नॉट सो व्हाइट, यानी कि वो मैली हो चुकी थी, ठीक है, वो उनको प्रॉपरली धोया भी नहीं था, और वो जो है उन्होंने चेंज किया, एंड हंग देम अप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हंग, और उसको उन्होंने टांग दिया उन कपड़ों को, बिकॉज बहुत गर्मी हो रही थी, और वो ब्लैक कोट, शर्ट एंड वेस्ट, तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा गर्मी थी, घर में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, तो उन्होंने फटाफट से वो जो बाहर से के कपड़े थे वो निकाले। आई ओपनड द 2 विंडोज इन द रूम में 2 विंडोज थी, दोनों ही खिड़कियां खोली उन्होंने। इट वॉज एन आउटर रूम विद 1 वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, ठीक है, वो एक बाहर का कमरा था जिसमें से जो एक दीवार जो थी वो आंगन की तरफ थी, ठीक है। It had a tiled roof with long supporting gables, यानी कि जो छत थी वो टाइल्स के साथ में कवर थी, with long supporting gables. What is the meaning of gables, children? You can see this. ये जो पार्ट है फ्रंट, this is known as gable, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, गेबल कहते हैं, ऑलराइट। तो जो छत भी जो थी वो टाइल्स के साथ में कवर्ड थी उसकी। That rested on the beam over the wall. There was no ceiling. कोई छत का नामो निशान नहीं था, बस वो टाइल्स के साथ में कवर हो रखा था। There was a regular traffic of rats to and from the beam. To and it should be forth, not from. ठीक है, it was regular traffic of rats, यानी कि जो rats थे, चूहे जो थे वो लगातार आते जाते रहते थे, ठीक है। The beam, जो रास्ता बीच में खुला हुआ था, ठीक है, जो ऊपर, क्योंकि सीलिंग नहीं थी, छत के साथ कवर नहीं था, किसके साथ कवर था, जो टाइल्स के साथ कवर था, और गेबल्स को चटका रखे थे, तो बीच में जो है गैप था, उस गैप से चूहे लगातार आते जाते रहते थे घर के अंदर। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, ठीक है, मैंने फाइनली बेड जो है अपना सेट किया, सोने के लिए बिस्तर लगाए, और उसको कहाँ लेके चला गया, वॉल के पास लेके चला गया। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप, मैं लेट तो गया बट मैं सो नहीं पा रहा था। I got up and went out to the veranda for a little air, but the wind god seemed to have taken time off. अब मुझे इतनी गर्मी लग रही थी कि मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, मैं ऑलरेडी इतना टायर्ड था, फिर भी नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने क्या किया, मुझे लगा कि मैं थोड़ी देर उठ जाता हूँ, मैं वेरांडा की तरफ गया कि थोड़ी सी हवा मेरे को मिल जाए, बट ऐसा लग रहा था कि जो वायु देवता थे वो उस दिन छुट्टी पे थे, वो उस दिन ब्रेक पे थे, क्योंकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। I went back into the room and sat down on the chair. मैं वापस कमरे में लौट आया, बिकॉज हवा तो थी नहीं जिस पर्पज से मैं बाहर गया था, और चेयर पे आके बैठ गया। I opened the box beneath the table and took out a book, the Materia Medica. I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. A small comb lay beside the mirror. यानी कि उन्होंने एक बॉक्स निकाला, उस चेयर पे आके बैठ गए पहले रूम में, बॉक्स निकाला, वहां एक बुक पड़ी हुई थी उनकी मेडिकल प्रैक्टिस की, जिसका नाम था मटीरिया मेडिका। उन्होंने किताब खोली टेबल के ऊपर रख के, ठीक है, वहां पे उस टेबल पे एक लैंप रखा था, बहुत बड़ा सा लैंप रखा था, एक मिरर था, और क्या था, एक छोटा सा कोम्ब रखा हुआ था मिरर के पास। One feels tempted to look into a mirror when it is near one. और कभी भी अगर आपके पास में मिरर है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको छोड़ दो, या उसको इग्नोर कर दो। If mirror is kept beside you, you're definitely going to see कि भाई हाँ भाई is all okay with me. So यही उनके साथ भी हुआ. He was also tempted by it, attracted to it.
आई टुक अ लुक, मैंने मिरर उठा ही लिया और मैंने कहा चलो देख ही लेता हूँ खुद को. इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी. उन दिनों में मेरे लिए ब्यूटी जो थी वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज हुआ करती थी. एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम. और मैं ये मैं ये चाहता था कि मैं अपने आप को हमेशा हैंडसम दिखाऊं, ठीक है, सबके सामने, बिकॉज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी. आई वॉज अनमैरिड. ठीक है, क्या क्या रीजंस थे? क्योंकि मैं अनमैरिड था एंड आई वॉज अ डॉक्टर, और ऊपर से मैं एक डॉक्टर भी था. ठीक है, आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट. और मुझे लगा कि मैं अब कहीं पे भी जाऊं मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवानी ही है. और लोग आपकी प्रेजेंस को कब फील करते हैं? मोस्टली जो लोग लुक्स को प्रेफरेंस देते हैं कि हाँ भाई दिस पर्सन इज लुकिंग सो हैंडसम, दिस पर्सन इज लुकिंग सो स्मार्ट, ओ माय गॉड शी इज सो ब्यूटीफुल. सो दीज आर द थिंग्स दैट पीपल पे अटेंशन टू इफ दे ओनली एडमायर द एक्सटर्नल ब्यूटी. जो लोग सिर्फ एक्सटर्नल ब्यूटी को प्रेफरेंस देते हैं तो उनके लिए सिर्फ लुक्स मैटर करते हैं. ठीक है, तो अगर आपके लुक्स अच्छे हैं, आप कहीं पे भी जाओगे, एवरीवन विल नोटिस यू. ठीक है, यही चीज ये सोच रहे हैं कि भाई एक तो मैं डॉक्टर हूं, दूसरा बैचलर हूं, तो अब डेफिनेटली मुझे अपने आप को हैंडसम तो दिखाना ही पड़ेगा ताकि मैं जहां जाऊं लोग एटलीस्ट मुझे नोटिस तो करें. I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. यानी कि मैंने कोम उठाया, अपने हेयर को कोम करना स्टार्ट किया और एकदम नीटली मैं उनको पार्ट कर रहा हूं. पार्ट यानी कि उसके बीच में मांग लगा के एंड देन क्लियरली उसको पार्टीशन करना अपने बालों का. तो ही वाज लाइक कि मैंने अपने बालों को एकदम स्ट्रेट किया कि कहीं पे अगर मेरे बाल उलझे हुए हैं या क्योंकि बिकॉज मैं लेट गया था तो हो सकते बाल बिखर जाते हैं, तो अपने बालों के पार्टीशन को सही किया और क्लीनली उनको कोम किया. Again I heard that sound from above. और जो अंदर आने पे उन्होंने आवाज सुनी थी, फिर से जब वो कोम कर रहे हैं तब फिर से उन्होंने वो आवाज सुनी. I took a close look at my face in the mirror, but again पहले की तरह he ignored that sound. उन्होंने उस आवाज को इग्नोर किया. I took a close look at my face in the mirror. और मैंने अपने चेहरे को बहुत ही क्लोजली मिरर के अंदर देखा. I made an important decision. और मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया. वो डिसीजन क्या था? It is very important, children. You have to remember this. वो क्या important decision था? Number 1, I would shave daily. क्या वो हमेशा शेव करेगा क्योंकि उसको हैंडसम लगना है. ठीक है, एंड ग्रो अ थिन मुस्टैच टू लुक मोर हैंडसम. ठीक है, सो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट डिसीजंस दैट ही टुक. ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस थे जो कि इन्होंने लिए. पहला था कि भैया मैं तो हमेशा शेव करूंगा सो दैट मैं हैंडसम लगूं, और दूसरा आई विल कीप अ थिन मुस्टैच, एक पतली सी मूंछ रखूंगा सो दैट मैं और भी ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम लगूं. I was after all a bachelor and a doctor. और ये जो 2 चीजें थी बार बार उनको प्रोवोक करी थी कि भैया तुम डॉक्टर हो एंड ऊपर से तुम एक बैचलर हो तो तुम्हारा हैंडसम दिखना तो बनता है. ठीक है, सो दैट इज द रीजन ही टुक दीज 2 important decisions. I was after all a doctor and a bachelor. I looked into the mirror and smiled. It was an attractive smile. और मैंने अब देखा मिरर में और मैंने स्माइल किया और वो जो स्माइल थी मुझे मेरी बड़ी अट्रैक्टिव लगी. I made another earth shaking decision. मैंने एक और बहुत ही ज्यादा बड़ा डिसीजन लिया, बहुत अर्थ शेकिंग डिसीजन, यानी अर्थ पृथ्वी हिल जाए वैसा डिसीजन लिया. एंड व्हाट वाज दैट? I would always keep that attractive smile on my face. अरे मैं क्या हंसता हूँ, मेरी स्माइल कितनी अट्रैक्टिव है, तो मैं ये स्माइल अब हमेशा रखने वाला हूँ अपने फेस पे बिकॉज इट इज वेरी अट्रैक्टिव एंड इट इज गोइंग टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट वेर एवर आई विल गो. तो ये 2 चीजें हैं. आई विल शेव एवरी डे, आई विल कीप अ थिन मुस्टैच एंड देन आई विल कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस एवरी टाइम टू लुक मोर हैंडसम. है ना, स्माइल जो होती है वो एक तरह से सबसे बेस्ट ऑर्नामेंट होता है, किसी के लिए भी बेस्ट मेकअप का पार्ट होता है कि अगर आप स्माइल कर रहे हो, नो मैटर कि आप कैसे लगते हो, बट स्माइल ऑलवेज मेक यू look beautiful. Okay, it will always makes you feel beautiful. All right, to look more handsome, I was after all a bachelor and a doctor too on top of it. Again and again he's emphasizing these 2 facts. भाई I am the doctor and a bachelor on top of it. एक तो डॉक्टर हूं ऊपर से बैचलर और हूं, तो फिर इसके बाद तो बनता है मेरा हैंडसम लगना. Again keep that noise from above. Now this is the 3rd time जब यहाँ पे इस चीज को फील कराया गया है कि वो नॉइज फिर से आई ऊपर से. I got up and paced up and down the room. ठीक है, I got up and paced up and down the room. ठीक है, मैं उठा और रूम में इधर से उधर टहलने लगा. Then another lovely thought struck me. एक और बहुत ही प्यारा सा थॉट मेरे दिमाग में आया. And what was that lovely thought? I would marry. मैं शादी कर लूंगा. I would get married to a woman doctor.
अब वहां पे भी इनकी कुछ डिमांड्स है कि मैं शादी करूंगा, लेकिन किससे करूंगा? अ वुमन डॉक्टर, यानी कि जो लेडी होगी वो कौन होगी? डॉक्टर होगी, हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा, एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और जिसका जो मेडिकल प्रैक्टिस में काफी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। शी हैड टू बी फैट, और सबसे बड़ी कंडीशन जो थी वो क्या थी कि भाई वो जो भी औरत होगी जिससे मैं शादी करूंगा उसका मोटा होना जरूरी है, ठीक है ना? ऐसी कंडीशन कौन रखता है, ऐसी डिमांड कौन रखता है? कोई नहीं सोचता कि किसी बिकॉज ये एक अगेन इट इज अ स्टीरियोटाइप, ये सोचते कि नहीं ओनली स्लिम एंड थिन गर्ल्स दे आर फिट टू गेट मैरिड, है ना? एंड जो लोग थोड़े से हेल्दी हैं, जो थोड़े से फैट है, तो उनको सोसाइटी देखती कि नहीं 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 इसको थोड़ा सा फिल्टर कर देते हैं। सो अगेन इट इज अ स्टीरियोटाइप, सो नोबडी थिंक्स ऑफ दैट, राइट? अदरवाइज इट इज ओके, राइट? आपकी हेल्थ क्या है, आप कैसे नजर आते हो, आपका कलर क्या है, इट डजंट मैटर एट ऑल, बिकॉज एट द एंड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, है ना? आप किस टाइप के इंसान हो। सो ऑब्वियसली लुक्स आर नेवर गोइंग टू लॉन्ग लास्ट लॉन्ग, राइट? लुक्स कभी भी आपके परमानेंट नहीं रहेंगे, एक्सटर्नल ब्यूटी जो है वो कभी भी परमानेंट नहीं रहती है। एट द एंड ये भी खत्म हो जाती है, राइट? इसका भी एंड हो जाता है, जो रह जाती है वो क्या है? आपकी इनर ब्यूटी रह जाती है। तो दिस शुड बी द थिंग दैट शुड बी गिवन प्रेफरेंस, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मेरी जो वाइफ है वो कैसी होनी चाहिए? फैट होनी चाहिए, फॉर अ वैलिड रीजन। और फैट होने का एक वैलिड रीजन है, वो क्या है? If I made some silly mistake, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए and I needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. यानी कि बहुत ही सिली चीज है कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई और मैं अगर भागूं उस गलती से बचने के लिए, तो वो एटलीस्ट इतनी मोटी होनी चाहिए कि मुझे वो पकड़ ना सके, ठीक है? सो दिस इज द वैलिड रीजन कि उसका मोटा होना जरूरी है। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. और सब thoughts चल ही रहे थे कि मैंने वापस जाके मैं चेयर पे बैठ गया। ये सारे दिमाग में मेरे thoughts चल रहे थे कि मैं शादी कर लूंगा, मुझे हैंडसम लगना है, मुझे किससे शादी करनी है, ये सारे thoughts दिमाग में चल ही रहे थे। और ये सब सोचते सोचते मैं वापस चेयर पे बैठ गया। There were no more sounds from above, और अब जो है वो आवाजें नहीं आ रही थी ऊपर से। Suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground, ठीक है? Dull thud, this is the sound। एकदम से धड़ाम की एकदम थड़ सी आवाज आई और ऐसा लगा कि ऊपर से कोई रबर ट्यूब जो है वो गिर गया है, ग्राउंड पे गिर गया है। Surely nothing to worry about, because उनको पता था कि ये जो चूहे इधर उधर से कोहराम मचा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, इन्होंने किसी चीज को गिराया होगा। Even so, I thought I would turn around and take a look. No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. और बस मैं ये सोच ही रहा था कि मैं वापस मिरर की तरफ टर्न करूं। मैं इस तरह से बैठा हुआ था, इधर मिरर था, मैंने सोचा ही था कि मैं टर्न करूं, उतने में एक सांप, एक मोटा सा सांप जो था वो रिगल करते हुए यानी कि क्रॉल करते हुए मेरे शोल्डर पे आ गया। The snake's landing on me and my turning was simultaneous, यानी मेरा मुड़ना और स्नेक का मेरे ऊपर क्रॉल करते हुए आना दोनों ही साइमल्टेनियस थे। साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है? एक साथ, ठीक है? टुगेदर। दोनों ही जो हरकतें जो हुई थी, दोनों जो एक्शंस हुए वो एक साथ हुए थे, ठीक है? यानी कि सांप आगे चढ़ गया और मेरा टर्न हुआ, ठीक है? तो दोनों ही एक साथ हुआ, जो दोनों एक्शंस एक साथ हुए, दैट इज साइमल्टेनियस। I didn't jump, I didn't tremble, I didn't cry out। ना तो मैं एकदम से शॉक हुआ, जंप का मतलब यहाँ पे नहीं कि एक्चुअली कूदा, ना तो उन्होंने वो डर से उन्होंने अपने आप को जरा सा भी हिलने दिया, ना ही ट्रेम्बल यानी कि शेक करना, थोड़ा सा कंपाना, ना तो वो डर से हुआ। आई डिडंट क्राई आउट, मैंने अपनी आवाज भी नहीं निकाली, एक चीख नहीं निकाली। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, क्योंकि मुझे ये सब करने का टाइम ही नहीं मिला। सब कुछ इतना ज्यादा इंस्टेंटली हुआ कि सांप ने कब मुझ पे आके लैंडिंग की और मैं अपने थॉट्स के अंदर था, मुझे कुछ भी नहीं पता चला कि ये सब क्या हुआ अचानक। The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow। और जो सांप था, बिकॉज मैं एकदम स्टिल बैठा हुआ था, सांप स्लोली स्लिदर करता हुआ यानी कि मूव करता हुआ कॉइल हो गया मेरी लेफ्ट आर्म पे। कॉइल यानी कि उसने वो पूरा लिपट गया मेरी आर्म के ऊपर, घूम गया पूरा, है ना? The hood was spread out। What is the meaning of hood? जिसे हम फन कहते हैं ना, हुड वॉज स्प्रेड आउट, और सांप ने जो है अपना फन निकाल लिया था। एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस, और उसका जो सर जो था हार्डली इतनी से डिस्टेंस पे था, यानी कि वो कभी भी मेरी किसी भी मूवमेंट से, किसी भी एक्शन से, या हो सकता है वो अपनी मर्जी से कभी भी मुझ पे अटैक कर सकता था।
It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. I was turned to stone. यानी कि मतलब मैं अपनी सांस रोक के वहां बैठ गया और एक तरह से पत्थर बन गया था वहां पे. I was turned to stone means बिकॉज उनको पता था कि एक हल्का सा मूवमेंट एंड द स्नेक कैन डू एनीथिंग एंड मे बी एंड ऑफ हिज लाइफ, राइट. सो वो बहुत ही ज्यादा ही वाज टर्न टू स्टोन मींस वो एकदम पत्थर जैसे बैठ गए. पत्थर बन के एकदम पत्थर तो नहीं बन सकता इंसान, लेकिन सांस रोक ली उन्होंने अपनी और एकदम एकदम स्टोन की तरह, जैसे स्टोन की तरह बैठ गए, यानी कि बिना किसी मूवमेंट के ही केप्ट सिटिंग ऑन हिज प्लेस. बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव. ठीक है, बॉडी तो मैंने इनएक्टिव हो गई थी मेरी, ना सांसें चल रही ना कुछ, लेकिन माइंड मेरा बहुत एक्टिव था. द डोर ओपनड इनटू डार्कनेस. दरवाजा अगर खुलता तो अंधेरा बाहर. द रूम वॉज सराउंडेड बाय डार्कनेस. और कमरे के चारों तरफ अंधकार. इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश. और उस रूम के अंदर जो लैंप जल रहा था उसमें ऐसा लग रहा था कि मैं कोई फ्लैश की इमेज हूं. ठीक है, यानी कि पत्थर का तो मैं बन ही चुका था विदाउट एनी मूवमेंट, और ऐसा लग रहा था एक फ्लैश का कोई जो है यहाँ पे इमेज रखी हुई है यहाँ पे. ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ फ्लैश बिकॉज ही इज अ ह्यूमन बीइंग. I felt then the great presence of the creator of this world and this universe. और उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ईश्वर है. ठीक है, बिकॉज जब परेशानियां आती है तो क्या होता है, सबसे पहले कौन याद आता है, या तो मम्मी या फिर ईश्वर, है ना. तो अब यहाँ पे क्या है, उनको कौन याद आने लग गया. अब सबसे ज्यादा हेल्प कौन कर सकता है, मम्मी तो आसपास है नहीं, तो अब हेल्प कौन करेगा, ईश्वर हेल्प करेगा. तो उस दिन उनको रियलाइज होने लगा कि नहीं ईश्वर है, हे ईश्वर मुझे बचा ले, अगर तू है तो मुझे बचा ले. ठीक है, और इस यूनिवर्स का गॉड वॉज देयर. मैं जानता था ईश्वर है, वो मुझे बचाएगा. सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट. क्या पता अगर मैंने ऐसा कह दिया और इसे पसंद ना आया तो. आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड. ठीक है, सो अब वो ये चीज रियल में तो नहीं कर सकते थे, वो लिख तो नहीं सकते थे, हे भगवान लिख नहीं सकते थे, तो वो इमेजिनेशन में लिख रहे हैं कि मैं अपने दिल के बाहर लिख रहा हूं बड़े बड़े लेटर्स के अंदर, ओ GOD गॉड, ओ गॉड प्लीज मुझे सुन लो. ठीक है, There was some pain in my left arm. अब बिकॉज वो एकदम कस के उसने कॉइल कर रखा था तो उसकी आर्म के अंदर क्या हुआ, पेन होने लगा. It was as if a thick leaden rod, no, a rod made of molten fire. ऐसा लगा था कि कोई थिक लेड की रॉड जो है वो आसपास है, उनको मतलब उनके आर्म पे है. फिर उनका लगा नहीं, ये लेड से भी खतरनाक ऐसा लग रहा है कि मोल्टन फायर, आग जो है ना एकदम वो ही. क्योंकि कई बार होता है अगर टाइट है यहाँ पे हो जाता है तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर रुक जाता है, जिसकी वजह से दर्द और भी ज्यादा चुभने वाला होने लग जाता है. ठीक है, तो उनको ऐसा फील हो रहा था. वो स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म. ऐसा लग रहा था इट इज क्रशिंग माई आर्म, मेरी आर्म जो है पूरी तरह से वो क्रश कर रहा है. द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ. ड्रेन का मतलब निकल जाना, और ऐसा लग रहा था कि मेरी आर्म की जो स्ट्रेंथ है वो पूरी खत्म हो रही है, पूरी आर्म की जो स्ट्रेंथ है वो ओवर हो रही है. What could I do? और मैं क्या कर सकता था उस कंडीशन के अंदर, ना आसपास मेरे कोई सोर्स था, ना प्रॉपर लाइटिंग थी रूम के अंदर, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था. अगर मैं जरा सा मूव करता तो कुछ भी हो सकता था. At my slightest movement the snake would strike me. और मेरे हल्के से मूवमेंट पे स्ट्राइक जो स्नेक है वो मुझे अटैक कर सकता था. Death lurked 4 inches away. जो मौत थी सिर्फ 4 इंच दूरी पे थी. Suppose it struck. What was the medicine I had to take? अगर इसने मुझे काट लिया, अगर इसने मुझे अटैक किया तो मैं कौन सी दवाई लूंगा उसके बाद में, ये तो कम से कम सोच के रखूं. There were no medicines in the room. रूम में कोई दवाइयां ही नहीं थी. So it is like an irony. एक डॉक्टर है लेकिन उसके घर में एक दवाई भी नहीं है. I was but a poor, foolish and stupid doctor. और पहले तो वो अपने आप को बहुत एडमायर करते हैं. I'm handsome, I'm handsome, I'm a bachelor, I'm a doctor. अब now he's saying I'm but a poor, foolish and stupid doctor. कि जिसके घर में दवाइयां ही नहीं हैं. I forgot my danger and smiled feebly at myself. अब जो वो डेंजर में था वो तो भूल गया, but he smiled feebly. Feebly means अपने आप पे दया दिखाते हुए, फुलिशली, कि मैं कितना बेवकूफ हूं. इस बात पे उसको हंसी आ रही है. ठीक है, उस डॉक्टर को किस बात पे हंसी आ रही है, हाउ स्टूपिड आई एम. बीइंग अ डॉक्टर आई हैव नो मेडिसिन इन माय हाउस. मेरे घर में एक दवाई तक नहीं है. ठीक है, सो वो अब दोबारा अपना डेंजर भूल गए और अपनी फुलिशनेस पे हंसने लगे. इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट. और ऐसा लगा शायद गॉड को ये बात पसंद आई, क्योंकि पहले उन्होंने सोचा था क्या पता गॉड को अगर कोई बात बुरी लगी और उसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं कि स्नेक मुझ पर अटैक कर सकता है. लेकिन अब ऐसा कुछ हुआ कि डॉक्टर को ऐसा लगा कि शायद गॉड को मेरी ये इमेजिनेशन पसंद आई जो मैं भी कर रहा था कि हाउ स्टूपिड आई एम. मैंने खुद को कर्स किया, खुद को बुरा कहा. मे बी गॉड अप्रिशिएटेड दैट
एटीट्यूड ऑफ माइंड. द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड. स्नेक ने अपना जो हेड है मुझसे टर्न कर लिया. इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन. अब जो स्नेक का ध्यान था वो कहां चला गया? मिरर की तरफ चला गया और स्नेक ने अपना रिफ्लेक्शन देखा मिरर में. I do not claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror. मैं ये नहीं कह रहा कि ये पहला स्नेक होगा जिसने मिरर में खुद को देखा है. But it was certain that the snake was looking into the mirror. लेकिन ये बहुत ही क्लियर था कि स्नेक जो है वो मिरर में ही देख रहा था, अपने आप को देख रहा था. Who knows कि उस वक्त स्नेक क्या सोच रहा था? Was it admiring its own beauty? कि सांप भी अपनी ब्यूटी एडमायर करा कि wow how handsome I am, right? मेरा हुड कितना स्मार्ट है ना? Was it trying to make an important decision about growing a mustache? क्या ये भी कोई important decision लेने वाला है जैसे मैंने कुछ important decisions लिए थे कि मैं जो है रोज शेविंग करूंगा, एक पतली सी मुस्टैच रखूंगा, हमेशा स्माइल करूंगा. क्या ये स्नेक भी मिरर में देखे क्या कुछ ऐसे decisions ले रहा है कि वो भी कोई मुस्टैच रखेगा? और यूजिंग आई शेडो, और यू डोंट नो कि वो स्नेक मेल था या फीमेल था, उसका जेंडर क्या है. The doctor did not know about it. तो उसने कहा क्या पता ये मूछे मुस्टैच रखने की सोच रहा है, मूछे रखने की सोच रहा है, या फिर आई शेडो यूज करने की सोच रहा है कि भाई हो सकता है कि नाग नहीं नागिन हो, तो ये सोच रही होगी कि मुझे आई शेडो यूज करना चाहिए मेरी आंखों को और सुंदर लगाने के लिए. एंड मस्कारा और वेयरिंग अ वर्मिलिन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड. क्या सोच रहा है? अगर मेल होगा, ठीक है, तो ये सोच रहा होगा कि मैं मुस्टैच, नाग होगा तो ये सोचेगा मैं मूछे उगा सकता हूँ. अगर नागिन होगी तो वो सोच रही होगी कि भाई मैं आई शेडो और मस्कारा यूज करती हूँ ताकि मेरी आईज और ज्यादा ब्यूटीफुल लगे. या फिर मैं वर्मिलिन स्पॉट, वर्मिलिन क्या होता है चिल्ड्रन? जो तिलक लगाते हैं ना, जो बिंदी लगाते हैं हेड फोरहेड पे. तो क्या पता ये डिसीजन ले रहा होगा ये जो स्नेक है, चाहे किसी भी जेंडर का हो. I did not know anything for certain. मुझे एक्चुअली कुछ नहीं पता था. What sex was this snake was? It male और female? वो क्या था, क्या जेंडर था उसका, मेल था या फीमेल था? I will never know, for the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. अब मुझे पता भी नहीं करना था, ना मुझे पता चलने वाला था, और धीरे धीरे स्नेक जो था वो स्लिदर होता हुआ मेरी लैप पे आ गया, मेरी गोद पे आ गया. From there it crept onto the table. अब वहां से वो crept यानी कि रेंगता हुआ टेबल पे गया and moved towards the mirror, और मिरर के पास चला गया. Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. और हो सकता था कि वो अपनी ब्यूटी को पास से देखना चाहता था, एकदम क्लोजली जो है वो उसको देखना चाहता था, एडमायर करना चाहता था. I was no mere image cut in granite. और ऐसा लग रहा था कि मैं इमेज हूं, ठीक है, जिसमें कोई जान ही नहीं है. I was suddenly a man of flesh and blood, still holding my breath. और जैसे ही स्नेक हटा मुझ पे से, मेरी ब्लड प्रेशर जो वापस नॉर्मल हुआ, मैं फाइनली वापस एक इंसान के फॉर्म में आया, इंसान बना और सोचने लगा. Got up from the chair. I got up from the chair. Okay, so the space is left here. So यहाँ से we are going to continue. I got up from the chair. I quietly went out through the door into the veranda. From there I leapt into the yard and ran for all I was worth. ठीक है, मैं चुपचाप उठा, दरवाजे की तरफ गया, वेरांडा में गया, और मैं इतनी जोर से भागा जितना मेरे अंदर दम था. मैंने पूरा दम लगा दिया और मैं जोर से भागा वहां से. Phew, each one of us heaved a sigh of relief. Means जब आप कोई स्टोरी सुन रहे हैं और आप ये अभी तक लास्ट तक ये सुन रहे हैं कि वो पूरी तरह से ट्रबल में था और ऐसी कंडीशन में था कि वहां से निकलना इम्पॉसिबल था, लेकिन जैसे स्टोरी के अंदर ट्विस्ट आता है कि नहीं वो वहां से बच गया, तो एवरीवन इज लाइक ओह थैंक गॉड. ठीक है, तो दैट इज हीविंग, वो होता है हीव करना. ठीक है, सो ईच वन ऑफ अस heaved a sigh of relief. Somebody asked, doctor, is your wife very fat? ठीक है, तो जैसे ही ये थोड़ी सी लोगों को रिलीफ मिला, तो एक ने बीच में क्वेश्चन किया कि डॉक्टर क्या आपकी वाइफ सच में बहुत ज्यादा फैट है? No, the doctor said. God willed otherwise. Willed का मतलब इच्छा, यानी कि गॉड की इच्छा कुछ और ही थी. मैं तो चाहता था कि मेरी वाइफ फैट हो, बट गॉड willed otherwise. गॉड को कुछ और ही मंजूर था. My wife companion is a thin, reedy person. मेरी वाइफ जो है थिन है, टॉल है, ठीक है, विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर, और वो स्प्रिंटर भी है. स्प्रिंट का क्या होता है? स्प्रिंट क्या होता है चिल्ड्रन? बहुत तेज भागना. ठीक है, रनिंग एट अ वेरी फास्ट स्पीड. ठीक है, तो वो ना सिर्फ थिन है बल्कि वो बहुत तेज दौड़ भी सकती है, जो मैं चाहता था कि वो फैट क्यों होनी चाहिए ताकि वो मुझे पकड़ ना सके. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एकदम उल्टा है उसका, कि वो ना सिर्फ थिन है, टॉल है, बट शी इज अ स्प्रिंटर. Someone else asked, doctor, when you ran, did the snake follow you? और एक और क्वेश्चन आया कि डॉक्टर जब आप भागे वहां से, क्या स्नेक ने आपको फॉलो किया? द डॉक्टर रिप्लाइड,
I ran and ran till I reached a friend's house. उन्होंने बोला कि मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, मैं तब तक भागता गया जब तक मैं अपने फ्रेंड के घर पे नहीं पहुंच गया. Immediately I smeared oil all over myself and took a bath. और मैंने फटाफट अपनी पूरी बॉडी पे ऑयल जो है वो लगाया और मैंने फटाफट जाके नहाया. I changed into fresh clothes. और फाइनली मैंने कपड़े चेंज किए. The next morning at about 8:30 I took my friend and 1 or 2 others to my room to move my things from there. और अगली ही सुबह मैं अपने कुछ फ्रेंड्स को और 2-4 लोगों को और साथ में लेके गया ताकि वो रूम जो है वो मैं खाली कर दूं और वहां से सारा सामान कहीं और शिफ्ट कर दूं. But we found we had little to carry. लेकिन वहां जाके पता चला भाई हमारे पास तो बहुत ही कम सामान है कैरी करने के लिए. सामान कहाँ गया सारा? Some thief had removed most of my things. जब मैं घर पे नहीं था तो किसी चोर को एडवांटेज मिल गया और मैं ज्यादातर जो सामान था वो चोर ही लेके चला गया. तो हमारे पास बहुत कम सामान था अब शिफ्ट करने के लिए. The room had been cleaned out. पूरा रूम साफ हो गया था इन द सेंस चोरी हो गई थी कमरे के अंदर. But not really. The thief had left behind one thing as a final insult. Very important children. ऐसा भी नहीं था कि एकदम साफ कर दिया था. थीफ लास्ट में एक चीज इंसल्ट के लिए मेरे लिए छोड़ के गया था, जो एक तरह से इंसल्ट ही था मेरे लिए. जो वो चीज छोड़ के गया वो एक्चुअली क्या था? इट वॉज एन इंसल्ट फॉर मी. वो मेरी इंसल्ट करके गया था. यानी कि वर्ड्स के साथ तो उसने इंसल्ट नहीं की, लेकिन जो एक्शन था, जो चीज वो छोड़ के गया, वो एक तरह से चीख के बोल रही थी कि यू आर सच अ डर्टी पर्सन और तुम्हारे अंदर क्लेanलीनेस नाम की चीज नहीं है. ठीक है. नाउ व्हाट वाज दैट आई आस्क्ड. तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन रेज हुआ कि क्या था वो. The doctor said, my vest, the dirty one, वही बनियान मेरी गंदी वाली. सारा सामान ले गया, वो सारे कपड़े ले गया, लेकिन वो जो वेस्ट थी जो कि पूरी तरह से क्लीन नहीं थी वो वहां छोड़ के गया as a token of insult. The fellow had such a sense of cleanliness. यानी वो चोर भी इतना साफ रहता है कि उसने भी प्रेफर नहीं किया ये ले जाना. The rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water. And I was like, जो डॉक्टर है वो गुस्सा हो रहा है कि कम से कम वो बदतमीज वो लेके जा सकता था, उसको धो के साबुन से यूज कर सकता था, बट नहीं, वो इसको एज एन इंसल्ट मेरे लिए छोड़ के गया. Did you see the snake the next day, doctor? क्वेश्चन आया कि क्या आपने स्नेक को अगले दिन देखा? The doctor laughed. I have never seen it since. मैंने उसके बाद से उसे कभी नहीं देखा. It was a snake which was taken with its own beauty. उन्होंने कहा मुझसे ज्यादा जो स्नेक था वही अपनी ब्यूटी से अट्रैक्ट हो गया और वही उस मिरर को कंटिन्यूअसली वहीं पे वो अपने रिफ्लेक्शन को ही देखता रहा. उसके बाद उस स्नेक को कोई मतलब नहीं था कि यहाँ पे कोई ह्यूमन बीइंग भी था जो अब यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. सो द डॉक्टर वाज लाइक कि मैंने उसके बाद उस स्नेक को कभी नहीं देखा. ठीक है. सो इट शोज नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स बट animals as well are fond of looking themselves into the mirror. ना सिर्फ इंसान लेकिन जानवरों को भी अपने आप को मिरर में देखना पसंद है. वो भी अपनी ब्यूटी को उतने ही इक्वली एडमायर करते हैं, उतना ही देखना पसंद करते हैं जितना कि हम लोग करते हैं. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्नेक एंड द मिरर. सो आई होप आपको समझ आया कि मिरर और स्नेक के बीच में क्या कनेक्शन था, कैसे मिरर और स्नेक क्लोज आए और किस तरह से स्नेक ने बाकी सब कुछ छोड़ के अपने रिफ्लेक्शन को, या बोल सकते हैं अपने आप को इंपॉर्टेंस दी और वो मिरर के सामने जाकर के बैठ गया. ठीक है. सो this was the humorous story. I hope you all have enjoyed it and you all have understood it. Now let's discuss question answers which are very few. So the first question is, the sound was a familiar one. What sound did the doctor hear? जो पहले हमने लाइन सुनी थी कि वो साउंड काफी फेमिलियर थी, राइट, स्ट्रेंज नहीं थी, तो वो साउंड क्या था, है ना. What sound did the doctor hear? So first हम इसका आंसर देंगे. The sound came from above, which was due to rats. ठीक है. वो साउंड किसका था? रैट्स का था, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे. What did he think it was? ठीक है. सो वो साउंड क्या था? एक थर्ड साउंड था. ठीक है. अब उन्हें क्या लगा वो क्या था? He thought कि हाँ भाई जो रेगुलर मेरे, because the rats are also there who share their room with me, वो हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं, तो maybe they are the rats. ठीक है. तो उन्होंने यही अज्यूम किया. How many times did he hear it? हमने इसको पढ़ा है कि 3 times he heard it. राइट. 3 जगह पे ये चीज रिपीट हुई है, तो 3 times he heard the sound. All right.
when and why did the sound stop? और sound कब रुक गए? when the writer was thinking, when the doctor was thinking about himself, है ना, जब वो mirror में देख रहे थे, जब पहले वो enter हुए, थोड़ी देर बाद में the sound stopped, ठीक है? So the first sound came when he entered, ठीक है? first sound कब आया था? when he entered the room. ठीक है? second sound when he was sitting on the chair, right? And third was when he took the important decision. Okay? All right. So you don't have to see this कि find the places in the text. You don't have to go into that. आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वो आवाज़ें कब आई और वो बंद कब हो गई, जब finally the doctor had taken the decision. Now he was moving around and जब वो वापस आके बैठ गए थे तब वो आवाज़ें आनी बंद हो गई थी. ठीक है? Next question. What two important and earth-shaking decisions did the doctor take while he was looking into the mirror? जब वो mirror देख रहे थे तो वो दो important और earth-shaking decisions क्या थे जो उन्होंने लिए? Okay, so हमने पढ़ा भी था इसको बहुत अच्छे से कि जो first decision था, please write the answers in a proper way, children. I'm just giving you the glimpse. Okay, so I'm sorry, I'm just giving you the gist of the this answer. The first decision was that he would shave every day. Okay, this was the first decision, that he would shave every day, and the second one was that he would keep a thin mustache. Okay, all right. I looked into the mirror and smiled, says the doctor. A little later, he says, I forgot my danger and smiled feebly at myself. What is the doctor's opinion about himself when he first smiles? Number one, वो first smile कब करते हैं? When he was admiring his beauty by looking, beauty looking into the mirror. Okay, तो पहला तो ये टाइम था when he smiles, जब वो अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहे थे. ठीक है? When was the second time? He smiles again. In what way do his thoughts change in between and why? The second time when he's smiling, when he thought that he was a foolish and you can write when he thought that he was a poor and a foolish doctor, right? So these were the two main important places where he smiled. Number one, when he was already, thinking and he was admiring himself, admiring his beauty. Oh, I'm so smart. I'm so handsome now. I need to look more smart. I need to keep this attractive smile on my face, right? So जब वो ये thought सोच रहे थे तो that was the first time when he smiled. Second time, जब already जो snake था वो coiled था उनकी आर्म के ऊपर, and when he thought कि अगर इसने मुझे strike कर लिया, so I should have at least a medicine. So he felt कि अरे मेरे एक डॉक्टर होते हुए भी मेरे घर में एक मेडिसिन तक नहीं है. So how poor and foolish doctor I am. तो अपने आप पे he was smiling foolishly at himself, at his own foolishness. ठीक है? Feebly he smiled at himself. So these are the two different places where he smiled, but both the times the situation was different. ठीक है? So please frame it, give it a proper language so that the answer comes out in a proper way. All right? So that's all for day, children. In the next session, we will be discussing the poem that is given in this chapter. Till then, keep learning and keep growing with Winsome International School. Take care. Goodbye.